नमस्कार श्रोताओं। आज की कथा देवी मनसा से जुड़ी हुई है कि कैसे देवी के नाम स्मरण मात्र से ही सर्पभय और सर्पविष से मुक्ति मिलती है। तो चलिए अपनी कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में जब सृष्टि में नागों का भय हो गया तो उस समय नागों से रक्षा करने के लिए ब्रह्माजी ने अपने मन से एक देवी का प्राकट्य किया। मन से प्रकट होने के कारण ये मनसा देवी जी के नाम से जानी जाती हैं। देवी मनसा जी दिव्य योग शक्ति से संपन्न होने के कारण कुमारावस्था में ही भगवान शंकर जी के धाम कैलाश पहुंच गईं और वहां गहन तप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने उन्हें सामवेद का अध्ययन कराया और मृत संजीवनी विद्या प्रदान की। इसीलिए देवी मनसा जी को मृत संजीवनी और ब्रह्मज्ञानयुता कहते हैं। भगवान शंकर जी ने देवी मनसा जी को भगवान श्री कृष्ण जी के अष्टाक्षर 18 अक्षर का मंत्र श्री हरि क्ली कृष्णाय नम का भी उपदेश किया, साथ ही वैष्णवी दीक्षा दी। भगवान शिवजी से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये शिवजी की शिष्या हुई, इसलिए ये शैवी कहलाती हैं। इन्होंने भगवान शिवजी से सिद्धयोग प्राप्त किया था, इसलिए वे सिद्धयोगिनी के नाम से भी जानी जाती हैं। इसके बाद देवी मनसा जी ने 3 युगों तक पुष्कर में तप करके परमात्मा श्री कृष्ण जी का दर्शन प्राप्त किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने उनकी पूजा कर उन्हें संसार में पूजित होने का वर प्रदान किया। फिर देवताओं ने भी इनकी पूजा की, तब से देवी मनसा जी की ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और नागलोक में पूजा होने लगी और ये विश्वपूजिता कहलाईं। देवी मनसा जी अत्यंत गौरवर्ण, सुंदरी व मनोहारिणी हैं। ये जगतगौरी के नाम से भी पूजी जाती हैं। ये भगवान विष्णु जी की भक्ति में संलग्न रहती हैं और मन से परमब्रह्म परमात्मा जी का ध्यान करती हैं, इसलिए वैष्णवी कहलाती हैं। यही कारण है कि इनकी आराधना से भगवान विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी से वर और सिद्धि प्राप्त करिए ऋषि कश्यप जी के पास उनको दिया वरदान पूर्ण करने हेतु चली आईं। तब से देवी मनसा जी कश्यप ऋषिदेव जी की मानसी कन्या हैं। कश्यप ऋषिदेव जी ने देवी मनसा जी का विवाह श्री कृष्ण जी के अंशरूप महर्षि जरत्कारु जी के साथ कर दिया। महर्षि जरत्कारु जी की पत्नी होने के कारण इन्हें जरत्कारुप्रिया भी कहते हैं। महर्षि जरत्कारु जी से इन्हें आस्तिक नाम का पुत्र हुआ। वे आस्तिक मुनि की माताजी हैं, इसलिए आस्तिक माताजी के नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान शंकर जी ने आस्तिक को मृत्युंजय विद्या की दीक्षा दी थी। एक कथा है कि जब श्रृंगी मुनि जी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया था कि 1 सप्ताह के बीतते तक्षक सर्प उन्हें काट लेगा। श्राप के अनुसार तक्षक ने राजा परीक्षित को डस लिया। पिताजी की ऐसी मृत्यु देखकर परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को सर्पों पर बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने नागवंश को समाप्त कर देने के लिए सर्पयज्ञ का अनुष्ठान शुरू कर दिया। ब्राह्मणों की मंत्र शक्ति के प्रभाव से प्रत्येक आहुति पर सैकड़ों सर्प यज्ञकुंड में खिंचे चले आते और भस्म हो जाते। इससे डरकर तक्षक इंद्र की शरण में चला गया। तब ब्राह्मणों ने इंद्र सहित तक्षक की यज्ञ में आहुति देने का विचार किया। इससे भयभीत होकर इंद्र देवी मनसा जी की शरण में जाकर अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब देवी मनसा जी ने अपने पुत्र आस्तिक मुनि को राजा जन्मेजय के पास भेजा। आस्तिक मुनि के प्रयत्न से राजा जन्मेजय ने सर्पयज्ञ समाप्त करवा दिया। इस प्रकार देवी मनसा जी और आस्तिक मुनि के कारण नागवंश की रक्षा हुई। वे नागेश्वरी व नागमाता के नाम से भी जानी जाती हैं। तभी से नाग देवी मनसा जी की विशेष पूजा करने लगे और नागराज शेष ने उन्हें अपनी बहन बना लिया, इसलिए इन्हें नाग भगिनी कहते हैं। नाग ही इनके वाहन और शैया बन गए। देवी मनसा जी सर्पविष का हरण करने में समर्थ हैं, इसलिए विषहरी कहलाती हैं।